अच्छा बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो की तरफ मैं आना चाहूंगी कि जो बिलावल भुट्टो हैं बार बार नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन नून लीग पे जो तनकीद की है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बुजुर्ग सियासतदानों को आड़े हाथों लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। जब आप बुज़ुर्ग सियासतदानों को मशवरे देते हैं, ताने भी देते हैं, उनको शायद नाकाम भी करार देते हैं, तो ज़रा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। अब्बा हुजूर जो खड़े हुए हैं वो भी माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, बड़े उन्होंने दश्त की सयाही की हुई है, तो इसलिए उनका मशवरा किसके लिए है, क्यों है, ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रही अभी। उनको जवाब देने पर तो हम बाद में आते हैं। पहले तो ये ज़रा देखते हैं कि बिलावल साहब ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि मैं नौजवान हूँ, मेरा तजर्बा भी कम है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आपने ना वो देखा है, ना वो कुछ सुना हुआ है जो हमने देखा और सुना हुआ है। वो इशारा कर रहे हैं इसी तरफ कि अब्बा हुजूर से ज़रा मशावरत कर लें, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत की ऊंच नीच है क्या, और पाकिस्तान को तो छोड़ें, पूरी दुनिया में सीनियर सियासतदान जो होते हैं उनका कितना अदब और एहतराम होता है। जिस अंदाज से, जिस तरीके से वो अब मुखातब करने लगे हैं बुज़ुर्गों को, जिस तरह की ताना जनी का लहजा और तंज का रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, ये उनके लिए भी ठीक नहीं। कल उनने भी सीनियर सियासतदान बनना है, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे इकबाल का शेर याद आ गया, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हाँ, नहीं वो तो मतलब है, अगर वो उस शेर के तनाजुर में बिलावल, मगर सिर्फ शेर, इकबाल का शेर जो है इसी पर लागू थोड़ी होना, बाकी काम भी तो है ना, बाकी भी इकबाल ने बहुत कुछ कहा हुआ है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा एनीवे ये अच्छा आगाज़ नहीं है। अगर ये इलेक्शन हेयरिंग है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है कि आप दूसरों के यू स्टार्ट कॉलिंग नेम्स टू अदर्स, ये फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब की वैसे तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें अपने अल्फाज को, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर वर्ड्स। तो आई डोंट नो वेदर उनकी सेहत पर इसका कोई असर होगा या नहीं होगा, बट जो कुछ वो कह रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम मुझे एक मौका दें, मैं मुल्क की तकदीर बदलना चाहता हूँ। तो हम तो नहीं, लेकिन उनके सियासी मुखालफिन उससे ज़रूर पूछेंगे कि आपने सिंध की तकदीर बदल दी है, जहाँ आप पिछली कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, कम से कम 4-5 टेन्योर तो उनके हैं ना जी, तो वहाँ की तकदीर बदली है। वो ज़रा नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, MQM की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो वहीं के लोग हैं ना, वो किसी के नहीं है ना, वहीं सियासत करते हैं ना। GDA की ज़बान सुन लीजिए, इंटीरियर सिंध में क्या हुआ है, लाड़काना, द सिटी लाड़काना विच इज़ द सिटी ऑफ भुट्टोस, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो उसकी तफसील में हम नहीं जाते हैं। हम इशारतन उनसे कहते हैं कि देखिए, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद द सीनियर लॉट ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो आपको अपना होमवर्क बहुत ठीक करना चाहिए। तो पहले सिंध की तकदीर बदल लीजिए, फिर बाकी मुल्क की तकदीर भी बदलने का जवाज़ भी मिल जाएगा और एक मॉडल भी मिल जाएगा कि देखें जनाब, सिंध की तकदीर बदल गई है। कल तक तो वहाँ से कचरे का इशू नहीं तय हो रहा था, कल तक तो वहाँ पानी आ जाए तो क़यामत मच रही थी, वहाँ सैलाब आया है तो उनकी रिहेबिलिटेशन के जो घर बनाने थे बन गए हैं क्या वो? तो उन्होंने जो कल भी मैंने एक तज़किरा किया था कि उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आगे हमने सियासत करनी है तो हमारे लिए ऐसा माहौल ना बनाए कि हमारे लिए सियासत मुश्किल हो जाए। हाँ जी, तो तब भी वो अपने बड़ों को एक्चुअली जो है वो बताना चाह रहे थे या समझाना चाह रहे थे कि अब थोड़ी सी सियासत का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। देखिए, सियासत नौजवानों ने करनी है, नौजवान कल के मेमार हैं, ये सारे थीसिस हमें मालूम हैं, लेकिन ये आप मुझे ये कह रही हैं कि अगर बाप बूढ़ा हो जाए तो उसको कहना चल भाई तुम छुट्टी कर, यू गेट आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि तू तो बूढ़ा हो गया। यही सियासतदानों का हाल है। द सीनियर यू आर, द मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट ऑपरेटिव यू आर, ये सियासत की एक कुंजी है। ज़रा नज़र दौड़ाइए अपने इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं, चाहे वो साउथ एशिया के हैं, चाहे वो दुनिया के हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैव ए प्लेस इन दोज नेशंस। लुक एट माओ, जिसने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी थी, हाउ ओल्ड डू यू थिंक ही वाज? 90s में तो उसने विड्रॉ किया था कि अब बस मैं पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, चू एन लाई को देख लीजिए, ये सारे लोग जो हैं ये 60-70 से ऊपर के लोग हैं और उन्होंने मार के सर अंजाम दिए हैं। तो बिलावल साहब की सियासी कैंपेन का अगर ये हिस्सा है तो बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनसे कि अपना होमवर्क ठीक कर लीजिए। पहले अपने घर वालों को कहिए कि अब आप बैठ जाएं जनाब, आप छोड़ दें। अभी तक भी कोई एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती बिलावल अपने आसिफ जरदारी साहब के बगैर, क्योंकि उनके बुलाने पर ही सारे लोग आते हैं। उनकी फूफी भी सियासत करती हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी उम्र रसीदा है,
तो वो कहते हैं ना कि बात चल निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी, मेरे ख्याल हम इस पे नहीं जाते हैं। यानी आपको बिलावल का अंदाज जो है वो आपको उससे हाँ, इख्तलाफ है, मुझे लेकिन आपको इससे इख्तलाफ नहीं है कि जो वो बुनियादी तौर पर ये बात कहते आए हैं, अभी उनका क्या मकसद है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कि अब तर्ज सियासत थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। देखिए, तर्ज सियासत बदलने से बदलता है। जो कहते हैं ना कि नर्सरी होनी चाहिए, उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप नर्सरी में ग्रेजुएशन करेंगे। नर्सरी इज नर्सरी, यू ग्रो, यू ग्रेजुएट ग्रेजुअली, you don't jump to the conclusion and become president of Pakistan. Right. It doesn't happen like that. ये सिलसिला है ना, सियासत के स्टेप्स हैं। You continue, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, सबने कहा, हमने अपने प्रोग्रामों में कहा कि you did very well. But that does not mean कि that's a license that you are an absolutely best prime minister, you are an absolutely best president. तो ये ग्रेजुअली, ये मौके के साथ साथ ये सारी चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज एक इंटर्न ज्वाइन करे हमें और वो कहे कि परसों मैंने एडिटर बनना है, तो अब आप बना सकती हैं उनको, या ये ख्वाहिश बना सकती है, वरना करना पड़ता है इसके लिए सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आज ना मौलाना फजल रहमान साहब जो है, उन्होंने एक तो इनको बहुत ही डिसेंट तरीके से, बहुत ही नाइसली, बिकॉज उनकी इनके बुज़ुर्गों के साथ दोस्ती है जी। आसिफ जरदारी साहब के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है, बहुत मिल के उन्होंने माशाल्लाह में भी काम किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे यूँ लगता है कि साजिशें हो रही हैं। जी, साजिशें हो रही हैं। अदलिया में बाकियात मौजूद हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना मैं हवाले देना चाहता हूँ, लेकिन अदलिया में एक अजीबोगरीब चीज़ हो रही है जो पहले नहीं होती थी। वो ये थी कि एक कोर्ट कुछ कर रही है, दूसरी उसका उलट कर रही है, तीसरी उसका उलट कर रही है, चौथी जो है फेंक रही है, फिर वापस पहले वाले के पास के दोबारा देखें आप, ये क्या है? इज़ दिस जस्टिस? तो वो जो बाकियात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस इंडिकेशन। यही हाल ब्यूरोक्रेसी में भी है। आप देखिए ना, एक तरफ आप ये कहते हैं कि किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं लगनी चाहिए, उसूल की बात। तो फिर अगर पीटीआई जलसा अनाउंस कर दे पेशावर में, तो फिर दफ़ा 44 लगाने के, वो सेक्शन 144 लगाने के क्या तुक है? यही कुछ तो पहले भी किया था।